ये जब आरजेडी को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा तो बड़ा अच्छा, तब लोकतंत्र बेहतर था। जिसका कोई लोक लज्जा हाया नहीं है वो लोक लज्जा और नीति की बात करता है, यही बड़ी हंसी की बात है। तो अभी जो चोरे दरवाजे वाला के चोरे नेता के न साथ हैं, चोर दरवाजे से जो मुख्यमंत्री बना उसी के साथ है ना चचा भतीजा। जो रीजनल पार्टी में एक बार चीफ मिनिस्टर बन जाता है वो सब लेकिन प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है। लालू जी भी उम्मीदवार थे, मुलायम सिंह भी उम्मीदवार थे, सब तब नीतीश जी भी उम्मीदवार हो गए, उसी नक्श कदम पर चल रहे हैं, पता चल जाएगा। अरे वो अपन अपन कमर कस ले कि नीतीश के कमर कस ले, का वहाँ से आए केसीआर तो इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के घोषणा नहीं किया तो उठ के भागल जा रहे थे, बांह पकड़ के खींच रहा था। बेचारा हाल है बिहार, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाथ छोड़ा के भागल जा रहे हैं, जिसे गर्म दूध देख के बिलाई भागता है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जिस तरह से मणिपुर में जदयू के विधायकों ने बीजेपी तोड़ने का काम किया, ऐसे में जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बीजेपी पहले जैसा नहीं रहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आडवाणी जी की सरकार थी, उस समय बीजेपी कुछ और था, लेकिन अब बदले की भावना बीजेपी की है और नीति और कई चीज़ें जो है बदलाव आया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं नवल किशोर यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जो इन आरोपों को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें आरोप का कहाँ सवाल उठता है? अगर कोई आदमी लोकतंत्र में अपने आप को चेंज करना चाहता है, नीतीश कुमार जब जनाधार इधर से लेके उधर चेंज कर सकते हैं तो ये बढ़िया। ये आरजेडी के और कांग्रेस के ये जितने लोग हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, इनके एक नर्सरी थे क्या? ये तो तोड़ ही के लाए हैं कांग्रेस से। ये जब आरजेडी को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा तो बड़ा अच्छा, तब लोकतंत्र बेहतर था। और जब इनका पगार तोड़ा के भाग गया विधायक तो बड़ा खराब। ये अपने दल बदल कर लें, अपने करवट लगा लें तो बड़ा अच्छा, और अगर इनका कोई चला गया तो बड़ा खराब। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा, एक ही मापदंड राजनीति में रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। लेकिन तो जो आरोप लगाया गया है जदयू की तरफ से कि नीति और सिद्धांत दोनों बदल चुका है, बदले की भावना आ गया है, क्या अच्छा मेरा नीति और सिद्धांत वो कौन देखने वाले होते हैं? उनका नीति और सिद्धांत हम देख रहे हैं। नीति और सिद्धांत में क्या कहता था कि पलटी मार देना, जन समर्थन लीजिए हमारे यहाँ से, दूसरा के यहाँ पलटी मार जाइए। जिसके कोई नीति ही नहीं है, जिसका कोई लोक लज्जा हाया नहीं है, वो लोक लज्जा और नीति की बात करता है, यही बड़ी हंसी की बात है। लेकिन आपने जो कहा कि पलटी मारना, लेकिन तेजस्वी यादव ने शुरू से दावा करते रहे कि बिहार की जनता ने हमें समर्थन दिया और चोर दरवाजे से सरकार बनाए। तो अभी तो चोरे दरवाजे वाला के चोरे नेता के न साथ हैं। चोर दरवाजे से जो मुख्यमंत्री बना उसी के साथ है ना चचा भतीजा। हम तो उनके साथ नहीं हैं, तो उनसे ना हिसाब करना चाहिए कि हमसे हिसाब। हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है, ये परिवारों की पार्टी नहीं है, व्यक्तिवादियों की पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी नहीं है। जो हमारे पार्टी का सिस्टम है और नीति है उसके अनुसार हम काम करते हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है, राष्ट्रीय परिषद की जदयू के तरफ से हाई लेवल जो है मीटिंग हो रहा है। आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं नीतीश कुमार होंगे और तेजस्वी यादव बिहार को संभालेंगे। हाँ, क्षेत्रीय दल और अंतर्राष्ट्रीय नेता, क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब आ रहा है। दूसरे दूसरे राज्यों से और देशों से सब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अरे वो बैनर लगा के अपना एगो आँख में धूल झोंक रहे हैं लोगों को। ये सब का कोई वैल्यू है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिषद? लेकिन आपके पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने भी तो 2012 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मान चुके थे। नहीं, ऐसा कहाँ मान चुके थे? आप कहाँ से ये बात उठा के लिया है? जो प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 गो 40 गो एमएलए चाहिए, 273 गो एमपी चाहिए। पैर आगे पीछे करने से कोई धावक नहीं हो जाता है। धावक के लिए स्टेमिना चाहिए, तैयारी चाहिए। ये 10 ऐसा तो 17-18 गो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जो रीजनल पार्टी में एक बार चीफ मिनिस्टर बन जाता है वो सब लेकिन प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है। लालू जी भी उम्मीदवार थे, मुलायम सिंह भी उम्मीदवार थे, सब तब नीतीश जी भी उम्मीदवार हो गए, उसी नक्श कदम पर चल रहे हैं, पता चल जाएगा। वही असर होगा निश्चित रूप से।
लेकिन जदयू की तरफ से तो यह भी कहा गया है कि जिस तरह से आने वाले समय में बीजेपी सभी राज्यों पर तो उसका सरकार नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में अब जनादेश का जो जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से अपने चीज़ों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, ऐसे में तो जवाब तो लोग देगा ही। जिनको सवाल ही नहीं करने आता है वो जवाब क्या देंगे। ये अपने दायरा में हैं, अपने दायरा में रहें, और पूरे भारत में के तमाम राज्यों में किसी दिन आज़ादी के बाद से किसी एक पार्टी की सरकार नहीं रही है, लेकिन पूरे भारत में मैक्सिमम राज्यों में मेरी सरकार है, और लोकतांत्रिक देशों में पूरे दुनिया में सबसे अधिक बड़ा संगठन रखने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इनके कुछ कहने से, आंख मिचौनी करने से कुछ स्थिति बदलने वाला नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो फाइनल हो चुका है अब, क्योंकि महागठबंधन के जितने भी देश में विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी कमर कस ली और कह दिया है कि 2024 में बीजेपी मुक्त बनाना। अरे वो अपन कमर कस ले कि नीतीश के कमर कस ले। का वहाँ से आए केसीआर तो इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के घोषणा नहीं किया तो उठ के भागल जा रहे थे, बाँह पकड़ के खींच रहा था। अब अभी से बाँह पकड़ के खींचा खींची, वो बेचारा हाल है बिहार। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाथ छोड़ा के भागल जा रहे हैं, जिसे गर्म दूध देख के बिलाई भागता है। ये कोई बात हुआ? थोड़ा कर्सी भी रखना चाहिए, धैर्य भी रखना चाहिए। सब अपने अपने उम्मीदवार ही तो बोलाए थे कि काहे नहीं हमारा बारे में कह देगा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और वो कहबे नहीं किया, वही भागना शुरू किए। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। साफ इन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से गर्म दूध देख करके बिल्ली भागती है, उसी तरह से नीतीश कुमार भाग रहे हैं। विपक्ष की पार्टी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये ढिंढोरा पीटते चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 2024 का चुनाव होने वाला है, और अब चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार विपक्ष के नेता की तरफ से कौन पीएम के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के इसी मंशा के साथ महागठबंधन की सरकार उन्होंने बनाई कि अब केंद्र की राजनीति उन्हें करना है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।